आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया सेशन। पिछले सेशन में हमने देखी थी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब इस सेशन में हम देखेंगे मिलमन्स थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम मैंने आपको समझाया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा डिस्कशन कर लिया है। उस तरह मिलमन्स थ्योरम भी इतना इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया था, पहली 4 जो थ्योरम्स ही मैंने कराई थी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उनके क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा इस सेशन के बाद में, और इस सेशन में मैं आपको डिस्कशन करूँगा मिलमन्स थ्योरम। आइए देखते हैं मिलमन्स थ्योरम। ये भी थोड़ी ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसका डिस्कशन कर लेते हैं और एक न्यूमेरिकल भी इसके बेसिस पर देख लेंगे। आइए देखते हैं। मिलमन्स थ्योरम। मिलमन्स थ्योरम क्या होती है? मिलमन्स थ्योरम जब कोई वोल्टेज सोर्स होते हैं और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस सहित उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो उनको एक वोल्टेज सोर्स और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब उसकी एक ब्रांच में करंट निकालते हैं। आइए हम देखते हैं इसको किस तरह हम पूरे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और टोटल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए वोल्टेज सोर्स है V1, V2, V3 Vn, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 Rn। इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। देखते हैं कैसे। प्लस माइनस ये वोल्टेज सोर्स V1, V2, V3 Vn Vn। R1 इंटरनल रेजिस्टेंस का, इसका R2 इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका R3, इसका Rn Vn। इससे लोड जुड़ा हुआ है RL। मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है IL। तो इसको हम ऐसे एक सर्किट में कन्वर्ट करेंगे जिसका टोटल रेजिस्टेंस हो और टोटल वोल्टेज हो। उसको ऐसे में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं हम? इसका वोल्टेज सोर्स V हो, इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, ये लोड रेजिस्टेंस RL आइए। तो इसको हमने पूरे सर्किट को ये वाला सर्किट हमने इतने में कन्वर्ट कर लिया। ये वाला सर्किट ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो हम B और R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं B और R की वैल्यू। मैंने आपको बताया था किसी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो आइए पहले इस वाले सर्किट को हम
सभी वोल्टेज सोर्स को, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ये हमारा, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। ये पहला वोल्टेज सोर्स है, ये दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये तीसरा। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कन्वर्ट कर लेंगे एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। तो देखते हैं। ये मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं प्रैक्टिकल करंट सोर्स में। इसकी वैल्यू मान लेता हूं मैं, ये तो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये Rn, ये है I1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर V1 अपॉन R1, ये वाला हो जाएगा I2 बराबर V2 अपॉन R2, ये वाला हो जाएगा I3 बराबर V2 अपॉन R3, ये हो जाएगा IN बराबर VN अपॉन RN, और ये यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस RL। तो क्या किया मैंने, पहले वाले वोल्टेज सोर्स को मैंने करंट सोर्स में बदला, पहले वाले वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदला, तो उसकी करंट सोर्स की वैल्यू आई I1 बराबर V1 अपॉन R1, दूसरे वाले करंट सोर्स की वैल्यू आई I2 बराबर V2 अपॉन R2, तीसरे वाले करंट सोर्स की वैल्यू आई I3 इक्वल टू V3 अपॉन R3। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये सारे पैरेलल में हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट IN प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस, क्योंकि अगर किसी की डायरेक्शन नीचे हुई ऊपर हुई, नीचे हुई ऊपर हुई, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो हमारा ये I1 जो निकल के आया है V1 अपॉन R1, यहाँ पर 1 अपॉन R1 बराबर मैं G1 मान सकता हूँ। क्या मान सकता हूँ? G1। 1 अपॉन R1 बराबर G1। क्या है? कंडक्टेंस। क्या इसका जो रिवर्स होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, वो कंडक्टेंस होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बराबर V1 अपॉन G1 बराबर V2 अपॉन G2 बराबर V3 G3 बराबर VN GN। तो यहाँ पर G बराबर क्या होगा? G बराबर होगा G1 प्लस G2 प्लस G3 डॉट 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 प्लस GN। आई मैंने कुछ ऐसा नया नहीं किया है इसमें। मैंने क्या किया है, केवल जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको मैंने करंट सोर्स में बदल लिया है, और जो रेजिस्टेंस को मैंने 1/R को कंडक्टेंस मान लिया है। तो इस सर्किट को मैं कैसे बदल सकता हूँ? इसको मैं बदल सकता हूँ इन दोनों के अकॉर्डिंग। एक करंट सोर्स जो मैंने I मान लिया है, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस, और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस।
आर एल, जी आर जी आई हो गया। तो मैंने इसको ऐसे बदल दिया आई एल। अब मैं इसको एक वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलूं, इसको मैं वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलूं, तो आइए देखते हैं इसको वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलते हैं। प्लस माइनस ये हो गया वोल्टेज सोर्स बी, इसको मैं बोल दूंगा आई आर या आई अपॉन जी, आई अपॉन जी। ये हो गया आर या 1 अपॉन जी आर एल। तो मैंने इसको ऐसे में एक बदल दिया पूरे को। अब निकालते हैं बी की वैल्यू, अब निकालते हैं बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं इसको रफ करता हूं यहां से, यहां देखते हैं बी की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो बी बराबर 1 अपॉन जी आई अपॉन जी, बी बराबर, तो आई बराबर क्या था, प्लस माइनस I1 प्लस माइनस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस IN अपॉन जी बराबर था G1 G2 G3 प्लस डॉट 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 GN। अब I1 की वैल्यू क्या थी, I1 की वैल्यू ये मैंने मारी थी B1 अपॉन R1 या B1 अपॉन G1। I1 की वैल्यू B1 G1 प्लस माइनस B2 G2 प्लस माइनस B3 G3 प्लस माइनस डॉट 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 BN GN अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस G डॉट 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 प्लस GN। अब मैं इसको आर की टर्म में लिखूं, इनको आर की टर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, प्लस माइनस, जैसे बी बराबर हमारा ये हो गया फॉर्मूला, ये हम बी की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे। आर की टर्म में निकलेगा B1 अपॉन R1 प्लस माइनस B2 अपॉन R2 प्लस माइनस B3 अपॉन R3 प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस BN अपॉन RN अपॉन बट्टे क्या होगा, ये होगा R1 प्लस R1 नहीं 1 अपॉन R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN, क्योंकि मैंने कंडक्टेंस को रेजिस्टेंस में बदल दिया और रेजिस्टेंस R बराबर होता है क्या 1 अपॉन G या G बराबर क्या होता है 1 अपॉन R, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे मैंने ये बदल दिया, ये B की वैल्यू है, इसकी ये B की वैल्यू है और G की वैल्यू हमने निकाली ली G1 प्लस G2, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है। तो G की वैल्यू और लिख लेते हैं R की टर्म में, तो 1 अपॉन R बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन RN, ये R की वैल्यू निकल जाएगी, R की वैल्यू निकल आई। तो आपके समझ में आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ नहीं, बस वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदला है और जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को मैंने कंडक्टेंस में क्यों चेंज किया है,
ये आपका समझ में आना चाहिए। मैंने रेजिस्टेंस को ये कंडक्टेंस में चेंज क्यों किया है? मैंने रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस में इसलिए चेंज किया है क्योंकि ये पैरेलल में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? पैरेलल में आ रहे हैं। और पैरेलल में कंडक्टेंस इस तरह ऐड होते हैं जैसे सीरीज में रेजिस्टर ऐड होते हैं। जिस तरह सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं उस तरह पैरेलल में कंडक्टेंस ऐड होते हैं। इसलिए मैंने इसको कंडक्टेंस में बदला है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने इसे कंडक्टेंस में बदला है, और कुछ नहीं है। आप करना चाहे तो रेजिस्टेंस भी बदल सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी टफ हो जाएगी, और कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो आपकी समझ में आया? तो ये फाइनल फार्मूला है, मैं वो आपके लिए लिखता हूं, इसे रफ करता हूं मैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका फाइनल फार्मूला है B बराबर सिग्मा K इक्वल टू 1 इसका मतलब है K बराबर 1 से लेकर n तक। इसका मतलब K बराबर सिग्मा K इक्वल टू 1, या ऊपर जो मैंने n लिखा है इसका मतलब है K बराबर 1 से लेकर n तक। K बराबर यहाँ लिख देता हूँ, K इक्वल टू है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? n तक। इसलिए मैंने n तक लिखा है। क्या लिखना है? B के इंटू G के अपॉन सिग्मा K इक्वल टू 1 से लेकर n तक G के। ये हो गया आपका फाइनल फार्मूला। ये हो गया आपका फाइनल फार्मूला। ये जेई लेवल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मिनिमम थ्योरम के लिए कौन सा फार्मूला सही है। तो ये है फार्मूला हमारा। इसको हम आर की टर्म में भी लिख सकते हैं। बस जे क्या हो जाए, जी इक्वल टू हो जाए 1/r के। जी इक्वल टू 1/r के। तो इसके ऊपर थोड़ा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए इसका बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इसको रफ करते हैं। क्वेश्चन प्लस माइनस 8 ओम। हमें निकालनी है इसमें लोड में करंट IL निकालनी है इसमें। तो कैसे करेंगे इसको? ये मान लेते हैं 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ये 12 वोल्ट 18 वोल्ट 23 वोल्ट। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले निकालेंगे हम B। सबसे पहले निकालेंगे B। तो ये B निकालते हैं। B इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पर पोलरिटी दोनों की अलग है, माइनस है, ये प्लस की है। तो इसके लेंगे मैं
माइनस B1 G1 ये प्लस B2 G2 प्लस B3 G3। पोलरिटी समझ में आई, क्योंकि पहले माइनस है इसलिए माइनस, प्लस 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 प्लस। G1 G2 G2 प्लस G3। B1 क्या है? B1 है 12। G1 क्या हो गया? 1/6। 1/6 क्योंकि R है, R को G में बदलेंगे तो R बराबर क्या होता है? 1/G और G बराबर क्या हो जाएगा? 1/R। तो G बराबर क्या है? 1/R प्लस B2 18 1/6। B3 कितना है? 24 1/6 अपॉन 1/6 1/6 1/6। आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। 2 माइनस के 3 4 तो -2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन ये हो जाएगा 3/6। तो ये आ जाएगा 2। कितना बचा? 1/2। 7 में से 2 है तो 5/1/2 यानी 10 वोल्ट। कितना आ गया? 10 वोल्ट आ गया। 20 वोल्ट कितना आ गया? 10 वोल्ट। B बराबर 10 वोल्ट। अब निकाल देंगे R। अब क्या निकालेंगे? R। तो R निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? वन अपॉन R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो क्या होगा? 1/6 1/6 1/6 इक्वल टू 3/6 बराबर 1/2। तो 1/R बराबर 1/2। तो R बराबर हो जाएगा 2। R बराबर हो गया 2 ओम। तो इसका फाइनल सर्किट कैसे बनेगा? इसका फाइनल सर्किट बनेगा प्लस माइनस B ये हमारा B हो गया जो निकल के आया है 10 वोल्ट। R हो गया ये निकल के आया 2 ओम। ये हो गया RL जो दे रखा है सर्किट में 8 ओम। तो IL निकालनी है हमें। IL निकालनी है तो सिंपल IL निकल आएगी। IL बराबर कितना हो जाएगा? IL बराबर हो जाएगा टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 8 एंड 10/10। तो IL बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। IL बराबर 1 एम्पियर। तो आपकी मिनिमम थ्योरम समझ में आई होगी। आप इसका एक और मेथड होता है, इसका एक और मेथड होता है सिंपल। आप इनको क्या करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए और एक करंट मान लीजिए और हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इन सभी को करंट सोर्स में बदलना है तो एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे हम? करंट डिवीजन रूल लगाकर उसको हम IL को निकाल लेंगे। कैसा सर्किट बनेगा फाइनल में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसका सर्किट बनेगा कुछ ऐसा। ये हम यहाँ से जब इनको बदलेंगे, इसको बदलेंगे I में, इसकी I आ जाएगी I इसकी आ जाएगी माइनस नहीं लगा रहे 2 एम्पियर। इसकी I आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 4, इसकी आ जाएगी 4। तो टोटल मिला लेंगे, कितनी हो जाएगी टोटल I? इसकी टोटल I हो जाएगी -2 + 3 + 4। कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। कितना हो जाएगा ये? 5 एम्पियर। और टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला था? इसका 2 निकाला था हमने। और ये हमारा देखा है 8 RL कितना देखा है? 8।
आई एल निकालनी है तो करंट भी हम लोग लगा लेंगे। आई एल बराबर कितना हो जाएगा, आई एल बराबर हो जाएगा टोटल करंट इनटू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 8 + 8 इक्वल टू 10/10 इक्वल टू 1 एम्पियर। कितना आ गया आई एल 1 एम्पियर। तो ये मिलमैन्स थ्योरम को इस तरह कर सकते हैं। मिलमैन्स थ्योरम से को हम, ये मिलमैन्स थ्योरम थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम इसको करंट सोर्स में बदल कर आसानी से हम अपना आंसर विदिन सेकंड में निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मिलमैन्स थ्योरम समझ में आई होगी। अगर आपको ये सेशन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।